बचा के रखें, कुछ टॉयलेट्स बनाए वहां पर। अभी आपके किसानों का भी बहुत मसला चल रहा है। हमारे पास था टॉयलेट, लोग इधर पंजाब से आ रहे हैं, टॉयलेट था हमारे पास। 1947 के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब हमारा टॉयलेट अलग हो गया हमसे। उसके पहले बड़ा खासा टॉयलेट था। आप टेढ़ी हो गई मेरी बात, या आप ये क्यों टेढ़ी हो रही हैं? क्या प्रॉब्लम? आप मैडम एक मिनट, आप डरिए मत। नहीं शायद मसूद सबसे पहले आपको घबराना नहीं है कहां से स्टेटमेंट मैडम, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि मेजर सामने आ गया, आपकी दुनिया टेढ़ी हो गई, आपको घबराना नहीं है मैडम। चीमा साहब मेरे पास, आप पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भेज दीजिए, कमर जावेद बाजवा साहब को 2 घंटे के लिए भेज दीजिए, मैं मनवा लूंगा। मैं बाजवा साहब से मनवा लूंगा 2 घंटे के अंदर कि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं है, ये कॉफी का मग है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इतना कुछ तो आप भी जानते होंगे कि आतंकी आपकी जमीन पर हैं और उनको आप पाल पोस रहे हैं। आपकी आवाम टमाटर, गेहूं, चावल सबके लिए परेशान है, लेकिन वही पैसा आप लोग देते हैं आतंकियों को। क्या ऐसी क्या मजबूरी है? जी मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपसे। अच्छा, बात यह है कि ये जो आप सारी आतंक की बात कर रहे हैं और आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आप मुझे लग रहा था कि जहां जहां पाकिस्तान का नाम ले रही हैं वहां वहां इंडिया बोलना था आपने। इंडिया है जो पाकिस्तान में टेररिज्म लाता है, इंडिया है जो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स चलाता है और जो पाकिस्तान में आके इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इंडिया है जो कुलभूषण यादव भेजता है और फिर हम पकड़ते हैं, फिर हम उसको अंदर करते हैं, फिर हम उसको मौत की सजा देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम जब बात करते हैं अमन की, तो हम अमन की बात दिल से करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को रिक्वेस्ट करी थी, गुहार लगाई थी कि खतरनाक आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी को हम पेंशन देना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए पेंशन देने की? क्या ये बात हुई थी कि नहीं सर? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना अमित साहब। बात एक समझ जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? सर, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने औपचारिक तौर से चिट्ठी दी थी यूनाइटेड नेशंस को। आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। नहीं, ये जुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है आपकी? आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? मेक्सिको की। आप समझिए, इसकी ना है। अगर आप मुझसे पूछे तो ये ना है। ना है, ठीक है, ना है। मैं चाहती हूं कि मरिया इकबाल का जवाब डॉक्टर शैलेंद्र सिंह दे। हाँ मरिया बोलिए। हम तो दिवाली मना लेंगे, आप दिवाली मनाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? हम तो मना लेंगे, चलिए बताइए, बोलिए आप। बहुत पैसे हैं, आप अपने पैसों का बचा के रखें, कुछ टॉयलेट्स बनाए वहां पर। अभी आपके किसानों का भी बहुत मसला चल रहा है। हमारे पास था टॉयलेट, लोग इधर पंजाब से आ रहे हैं, टॉयलेट था हमारे पास। 1947 के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब हमारा टॉयलेट अलग हो गया हमसे। उसके पहले बड़ा खासा टॉयलेट था, ठीक है। हमारे पश्चिम की ओर एक बहुत बड़ा टॉयलेट था, लेकिन 1947 के बाद दिक्कत हो गई। 14 अगस्त 1947 के बाद से टॉयलेट की प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। हाँ जी, आप सुनिए, आप समझ लीजिए हमारे टॉयलेट की प्रॉब्लम। और जब ये कह रही हैं श्वेता आपसे कि आपके पास नहीं है पैसे, तो मान लीजिए आप लोग इजराइल के साथ इसीलिए तो डिप्लोमेटिक टाइज अपनी बढ़ाना चाहते हैं कि हाथ फैलाने के लिए एक और मुल्क मिल जाए। इमरान का नाम किसने लिया? हम तो ज़कीउर रहमान लखवी की बात कर रहे हैं, इमरान की बात तो किसी ने नहीं करी। इमरान की आपकी बात सुनने लायक ही नहीं है। देर से आप हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इमरान कोई वज़ीर-ए-आज़म नाम ऐसा लग रहा है कि मुग़ल-ए-आज़म, पता नहीं क्या भिखारी आदमी उसको वज़ीर, आप उसको वज़ीर-ए-आज़म क्यों कहती हैं? पता चल जाता है। बाकी वो प्यादा है, छोटा सा फौज का प्यादा, चेस खेलती हैं, प्यादा है वो कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। लंबी चौड़ी बात करना छोड़ दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म नहीं है वो मैडम, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, नाम बहुत लंबा चौड़ा है उसका। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म नाम ऐसा बोला है वज़ीर-ए-आज़म की, पता नहीं बहुत बड़ा आदमी होगा, सबसे भीख मांगता है, किसी का बनता है ड्राइवर, कंडक्टर। मारिया जी मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी गेस्ट हैं, ये टॉयलेट से बाहर आइए, टॉयलेट से बाहर आइए, टॉयलेट के अंदर मत बैठिए, कम आउट। नंबर 1, कमर चीमा साहब ने, आपने जहां तक सेलिब्रेशंस के बारे में बात करी, यस सेलिब्रेशन जरूर कर रहे हैं, हम हमेशा से करते आए हैं। तकलीफ है आपको। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, ये जो पेंशन से रिलेटेड इस समय जो हमारा डिस्कशन है, ये आप पता नहीं कहां से सेलिब्रेशन में ले गई। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि उन अनएम्प्लॉयड टेररिस्ट को आपने एक पेंशन देने की गुजारिश करी है, आप दे रहे हैं। दैट मीन्स एक पाकिस्तान ऊंचे दर्जे पर चढ़ रहा है कि जहां वो एक्नॉलेज करने के लिए राजी है
कि टेररिस्ट उनके अपने खास हैं, उनकी जरूरत है कि उन्हें पेंशन दी जाए। लेकिन आपने इसमें जो स्ट्रेटेजिक फेलियर कर दिया अपने लिए कि अब आप ऑफिशियली पैसा देंगी। हमारा आपसे दरखास्त है, कृपया कर FATF के डर से इसको लीगलाइज मत करिए, आप कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात सर आप कह रहे हैं। आपके पास पहले ही पैसा कम है, अब आपका वो एक्सपोज हो जाएगा कि पैसा कहां से आया और कहां गया। सो यू आर डूइंग अ स्ट्रेटेजिक फेलियर। बिल्कुल मरिया बोलिए, आप बोलिए। आप जब शामत आती है, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए आपके पास वैसे ही कुछ नहीं है। हाँ श्वेता, उनकी बातें तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। आप उनकी बातों को वाकई में आप क्या, तो मैं आपको मौका तो दे रही हूँ सही बोलने का। डायलॉग्स को अगर उनकी बातें सही नहीं है तो आप गलत साबित कर दीजिए। एक मिनट सुनिए मारिया एक बात सुन ले। मारिया सुनो मेरी बात सुनो। हम भी पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं और किस तरीके से आपकी आवाम बिलख रही है, रो रही है। आपका सुनिए, आपका एक बहुत बड़ा मशहूर टीवी एंकर ये कह रहा है कि एक आलू 40 रुपए का है। तो झूठ मत बोलिए यहाँ पे आके कि हमारी आवाम भूखी नहीं सोती। तो ये सब नहीं, ये सब झूठी बात यहाँ पे। सुनिए मेरी बात, और ये सुनिए एक मिनट मैडम, इतना झूठ मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। एक तो पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब है, ऊपर से इंटरनेशनल टेलीविजन पे आके आप लोग झूठ बोलते हैं। एक आलू 40 रुपए का है, एक आलू पाकिस्तान में। एक सेब है 120-125 रुपए का, और अंडे 300 रुपए। डॉक्टर शाहिद मसूद आपका टीवी पे आते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद का स्टेटमेंट देखिए आप यूट्यूब पे। तो झूठी बातें मत करिए। पहली बात कि कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ पे आप टेढ़ी हो गई मेरी बात। आप ये क्यों टेढ़ी हो रही हैं? क्या प्रॉब्लम? आप मैडम एक मिनट, आप डरिए मत। नहीं शायद मसूद सबसे पहले आपको घबराना नहीं है कहां से स्टेटमेंट। मैडम सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि मेजर सामने आ गया, आपकी दुनिया टेढ़ी हो गई, आपको घबराना नहीं है मैडम। अब सुनिए, डॉक्टर शाहिद मसूद का स्टेटमेंट है, आप जाके देख सकती हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि एक आलू, 1 किलो आलू नहीं, एक सिंगल आलू 40 रुपए का बिक रहा है पाकिस्तान में। आप कह रही हैं लोग भूखे नहीं सोते, क्यों झूठ बोल रही हैं मैडम? किससे झूठ बोल रही हैं आप? हमें कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल गैर संजीदा महिला हैं, ये बिल्कुल गैर संजीदा हैं, ये बिल्कुल गैर संजीदा हैं। आप कहानी तो सुना रही हैं, चंपक की कहानी, चंदा मामा, यही तो कर रही हैं आप। अलिफ लैला की स्टोरी है सबके साथ। बोलिए हाफिज सईद है आपके पास। मौका देंगी तो बोलूंगा। हाँ बिल्कुल मौका। एक बंदे के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है। वो बंदा कहता है जी कि मेरे पास मेरा जाती पैसा है, मैं जेल में हूं पर मैं वो पैसा इस्तेमाल करना चाहता हूं। वो अदालत से रुजू करता है, अदालत कहती है कि ये हमारे में प्रीव्यू में नहीं आता क्योंकि आपके ऊपर यूएनएससी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। अब वो बंदा डायरेक्ट यूएनएससी को लेटर तो नहीं लिख सकता, वो लेटर तो हुकूमतों से जाते हैं। अगर यूएनएससी में एक लेटर गया है कि एक शख्स का अपना जाती पैसा है, उसको फैसिलिटेट कर रहा है, जाती पैसा आता कहां से? आखिरी एक मिनट चीमा साहब, एक जरूरी बात बोलना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो। पहली बात, जो चीमा साहब ने सीज फायर की बोली है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मैं चीमा साहब से अग्री करता हूं, मैं इस चीज को वेलकम करता हूं। ठीक है, जंग जितनी कम हो उतना ठीक है, लोग आराम से चैन से जिएं, ठीक है ना। पहली चीज तो यह है कि आई एग्री विद चीमा साहब। दूसरी चीज, जो ये कहते हैं कि उनका हार्ड अर्न्ड मनी है या उनका पर्सनल पैसा है, लकीउर रहमान लकवी कहता है कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि साल में कितना हुआ? 15-16, मेरी गणित थोड़ी सी कमजोर है। इतने पैसे आए कहां लकवी के पास? कौन सा बिजनेस करता है? कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है? वो क्या काम क्या करता है? ज़कीर रहमान लकवी, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने उसको टेररिस्ट अगर बोला है, वो काम क्या करता है भाई? पाकिस्तान हर समय कहता है कि हमारे 80,000 लोग मार दिए, राइट? इमरान खान कहता है कि 40,000 टेररिस्ट हमारे मुल्क में हैं। इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड। भाई अगर आप ऐसे लोगों को पालेंगे तो बंदों को ही तो मारेंगे, और क्या करेंगे? लकवी के पास 1.5 लाख रुपए कहां से आए सर? मैं कह रहा हूं लकवी के पास एक रुपया भी कहां से आया? मैं बताता हूं, सारी की सारी फंड बताइए। जी चीमा साहब। भाई मैं बताता हूं, अभी मुझे सुने, कुलभूषण यादव एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, पाकिस्तान की अदालतों ने कहा, क्या आप उसकी बच्चों को आप तनख्वाह नहीं देते? एक मिनट, ये डिक्लेयर्ड दहशतगर्द कहां से? चीमा साहब कहां से, जरा बताना जरा, कहां से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है? किसने डिक्लेयर करा इसको? जिसने पाकिस्तान किसने डिक्लेयर करा है? किसने डिक्लेयर करा है दहशतगर्द कुलभूषण को कत्ल किया? किसने डिक्लेयर करा है? चीमा साहब जवाब तो दें, आपने बोला ना डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, किसने डिक्लेयर करा? चीमा साहब किसने डिक्लेयर करा, बताए ना, किसने डिक्लेयर करा? आपको पता नहीं है? हमारे घर में घुसा हुआ मार। एक मिनट, किसने? आपने बोला डिक्लेयर्ड आतंकवादी है, आपने बोला डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, किसने डिक्लेयर करा ये बताइए सर। भाई बहन छोड़ दीजिए, आप ये बताइए किसने डिक्लेयर करा, ये बताइए चीमा साहब। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, प्लीज टेल मी।
किसने डिक्लेयर करा? बताए, वो खुद माने मैं पाकिस्तान सर माना, सुनिए एक मिनट चीमा साहब, फिर वही बात, वो माना। आप एक आदमी को टॉर्चर करोगे फिर कहोगे उसने माना। मेरे पास चीमा साहब, मेरे पास आप पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भेज दीजिए, कमर जावेद बाजवा साहब को 2 घंटे के लिए भेज दीजिए, मैं मनवा लूंगा। मैं बाजवा साहब से मनवा लूंगा 2 घंटे के अंदर कि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं है, ये कॉफी का मग है। बाजवा साहब खुद कबूल करेंगे कि मैं एक कॉफी का मग हूं, मुझे माफ कर दो, मैं एक कॉफी का मग हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो ये कबूल नहीं, किसने डिक्लेयर